केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की मीटिंग दिल्ली में रखी। ये आज तक कभी नहीं हुई थी और ये पहली मीटिंग उन्होंने रखी, लोगों से हालचाल पूछा, उनसे सुझाव लिए और उसके बाद उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, जो अलाउंसेस देते थे, रक्षा मंत्री जी ने उसको तुरंत डबल किया है। चाहे वो पेन्यूरी ग्रांट है या मैरिज ग्रांट है या एजुकेशन ग्रांट है, उस सबको डबल किया है। उसी प्रकार से जैसे स्पर्श की बात है। सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो 8वें वेतन में आकर फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्यों बताने से अभी जो मीडिया में भी वही बता रहे 3 पॉइंट से ऊपर ही मिलेगा, नहीं होने से 2.68 तक मिल सकता है। 2.68 से आकर OROP3 बेसिक के साथ जो पेंशनर्स के लिए कैलकुलेशन टेबल है उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। अपना लिए 2.68 फिटमेंट फैक्टर मिलने से अपना बेसिक कितना बन सकता है। 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान को OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 20,463 रुपीज़। फिटमेंट फैक्टर 2.68 से कैलकुलेशन करने से 54,841 रुपीज़ 17 साल का सिपाही साहिबान के लिए। नायक साहिबान का देखो 22 साल सर्विस किया हुआ होने से 23,568 रुपीज़। उनको फिटमेंट फैक्टर 2.68 से कैलकुलेशन करने से 2.68 से कैलकुलेशन के बाद उनका बेसिक बन जाएगा 64,165 रुपीज़। हवलदार साहिबान 24 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए 24,763 OROP3 का बेसिक है, लेकिन उनके लिए 2.68 से कैलकुलेशन करने से 66,235 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान OROP3 का मुताबिक 25,738 रुपीज़ उनका बेसिक है। उनके लिए 2.68 से कैलकुलेशन करने से 68,978 रुपीज़। उसका बाद नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक आकार OROP3 का मुताबिक 26,900 2.68 से कैलकुलेशन करने से 72,092 रुपीज़ तक उनका बेसिक बनेगा। इसका बाद इनका आकर जो बेसिक बनने के बाद जो डीआर आकर 0 होगा। ये 1 जनवरी 2026 से अपना लिए ये बेसिक मिलने से अपना डीआर आकर 0 होगा। उसका बाद ये 6 मंथ का बाद ये बेसिक मिलने से लेकिन अपना लिए उसी टाइम में या 2% 3% डीआर अमाउंट बनेगा। लेकिन सरकार जल्दी से जल्दी अपना लिए 8वें वेतन देने से अपना लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। कितना देर करेगा उतना दिन तक वो खींचते रहेगा, अपना लिए अरियर्स मिलना भी बहुत लेट हो जाएगा। इसका बाद नेक्स्ट देखेंगे सूबेदार साहिबान। सूबेदार साहिबान उनका बेसिक आकार OROP3 का मुताबिक 28 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार साहिबान के लिए उनका बेसिक 30,175 रुपीज़। 2.68 से कैलकुलेशन करने से 80,869 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन सकता है। नेक्स्ट देख लेना सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस उनका बेसिक अलग है। उनका बेसिक अलग बताने से उनका आकार जो 7th CPC का बेसिक डिफरेंस है 31,529 रुपीज़ बेसिक। 2.68 से कैलकुलेशन करने से 84,498 रुपीज़ तक उनका बेसिक बनेगा।
उसका बाद 30 साल सर्विस किया हुआ सूबेदार साहिबान OROP 3 का मुताबिक बेसिक 31,500 है। 2.68 से कैलकुलेशन करने से 84,420 रुपीज़। सेम सर्विस सूबेदार साहिबान के लिए 7th CPC का बेसिक लेने से 33,614 रुपीज़। 2.68 से कैलकुलेशन करने से 87,405 रुपीज़। उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान 33 ईयर सर्विस करने से 32 हो 33 हो दोनों का एक ही बेसिक है उनका 34,575 रुपीज़ बेसिक OROP 3 के मुताबिक। 2.68 से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बनेगा 92,661 रुपीज़। उसका बाद जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान 32 ईयर सर्विस करने से 43,625 रुपीज़। ये आकर 7th CPC का बेसिक है। 2.68 से कैलकुलेशन करने से 1,14,235 रुपीज़ तक उनका बेसिक बनेगा। उसके बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान 32 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस करने से 46,300 उनका बेसिक बनेगा। उसका बाद 2.68 से कैलकुलेशन करने से 1,24,084 रुपीज़ तक उनका बेसिक बनेगा। अभी अपना मांग भी ज़्यादा है, 3% से ज़्यादा चाहिए। जो सरकार का पास पूरा संगठन डिमांड कर रहे हैं, अपना जो बेसिक फिटमेंट फैक्टर है सभी को बराबर दे दो। जो पे लेवल 1 वाले के लिए अलग, 2 वाले के लिए अलग, 3 वाले के लिए अलग, इसी तरह नहीं चाहिए। हमारे लिए सभी को बराबर फिटमेंट फैक्टर चाहिए। 7th CPC में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया था। जो ज़्यादा बेसिक है उसको ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर दे दिया, जो कम बेसिक है उसके लिए कम फिटमेंट फैक्टर दिया। इसी तरह नहीं होना चाहिए। सभी को बराबर फिटमेंट फैक्टर देने से पूरा का बेसिक बराबर बढ़ोतरी होगा। इसी में देख लेना आप लोग, चाहे तो आप लोग 7th CPC का भी एक बार फिटमेंट फैक्टर देखने से आपको जानकारी हो जाएगा। फर्स्ट दिया था 2.57 दिया हुआ है, उसका बाद 2.61 भी दिया, 62 भी दिया, 72 भी दिया है, 78 भी दिया है, लास्ट में आकर 2.81 ज़्यादा से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर 2.81। इसी तरह अलग अलग फिटमेंट फैक्टर नहीं चाहिए, सभी को बराबर फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। उसी टाइम ही जो पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल लास्ट तक बढ़ोतरी ठीक से होगा। नहीं होने से क्या है, ज़्यादा बेसिक ले रहे उसके लिए ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर, जो कम ले रहे कम नहीं देना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड की मीटिंग दिल्ली में रखी। ये आज तक कभी नहीं हुई थी और ये पहली मीटिंग उन्होंने रखी। लोगों से हालचाल पूछा, उनसे सुझाव लिए और उसके बाद उन्होंने कुछ डिसीजन लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, जो अलाउंसेस देते थे, रक्षा मंत्री जी ने उसको तुरंत डबल किया है। चाहे वो पेन्यूरी ग्रांट है या मैरिज ग्रांट है या एजुकेशन ग्रांट है, उस सबको डबल किया है। उसी प्रकार से जैसे स्पर्श की बात है, बहुत सारे लोग होंगे बोल रहे होंगे स्पर्श में हमें तनख्वाहें मिल रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय सेना के जितने भी वेटरन्स थे उसमें तकरीबन सिर्फ 60,000 लोग बच गए हैं जिनको कि अभी ये से परेशानी आ रही है। जितने भी हमारे बाकी थे उन सब की परेशानी हल की गई। जो नए लोग हैं उनको ये परेशानी नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे राज्य सैनिक बोर्ड है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फौजी भाई बैठे